दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एसआईआर को लेकर कि एसआईआर को लेकर मैं वीडियो कई दिन पहले बनाने वाला था, लेकिन टाइम की परेशानी के बावजूद मैं वीडियो नहीं बना पाया। इस एसआईआर की पूरी यात्रा में बीएलओ ने क्या कुछ खोया, क्या पाया, उस सब को लेकर मैं आज आप सब के सामने बात करने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, 4 नवंबर से एसआईआर की यात्रा का काम शुरू हुआ। मैं एक बीएलओ के हवाले से ये बातें आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अल्फाज बीएलओ को शायद वो नहीं बोल सकते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, शायद बीएलओ को बोलने चाहिए। शुरू में लगा कि ये एक सरकारी जिम्मेदारी है। पूरी बीएलओ ने सोचा इस काम को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये समझ आ गया कि सिर्फ ये ड्यूटी नहीं है, बल्कि एक ऐसा संघर्ष है जो इंसान को अंदर तक थका देता है। स्कूल, बच्चे, पढ़ाई सब पीछे बीएलओ के छूटते चले गए। जिंदगी पूरी तरह से एसआईआर के काम में उलझ कर रह गई। सुबह आंखें खुलते ही टारगेट बीएलओ को मिल जाता था और सोते समय भी बीएलओ के दिमाग में वही चिंता रहती थी कि एसआईआर के काम को कैसे पूरा किया जाए। इस पूरे प्रकरण के दौरान बीएलओ ने अपना ऑफिस ही मोबाइल को बना लिया। बीएलओ ऐप कभी चलता था या कभी नहीं चलता था, कभी नहीं। नेटवर्क की अपनी मर्जी से थी। पहले फार्म तीसरे ऑप्शन से भरवाए गए, फिर कहा गया कि ये नहीं, अब यही काम पहले और दूसरे ऑप्शन से दोबारा करने होंगे। तो बीएलओ ने यहां भी बहुत बड़ी परेशानी झेली। घंटों मोबाइल चलाते चलाते बीएलओ साहब की आंखों में दर्द, सूजन, जलन होने लगी। सर्वाइकल पेन, गर्दन और कंधों का दर्द आम बात हो गई सभी बीएलओ के लिए। लेकिन काम का रुकने वाला का सवाल ही नहीं था। बड़े अधिकारियों का बीएलओ के ऊपर दबाव, काफी बड़ी परेशानी और लगातार डिप्रेशन में बीएलओ रहना। घर घर गए बीएलओ, एक बार जाकर मतदाता से 3-4 बार मिले। कभी मतदाता घर नहीं मिला, कभी बाहर गया हुआ था, कभी कल आना सुनने को मिला। फिर भी ये रिकॉर्ड में लिखा गई गणना पत्र वापस नहीं मिला। पूरी मेहनत और ईमानदारी कहीं दर्ज नहीं हुई बीएलओ की, लेकिन कमी दिखती ही उंगली सीधे बीएलओ पर उठा दी गई। ऊपर से लगातार टारगेट का दबाव बना रहा बीएलओ के ऊपर। ये किसी ने नहीं सोचा कि आने वाला भी एक इंसान है, बीएलओ भी एक इंसान है, वो पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। इस एसआईआर के दौरान एक समय ऐसा भी आया, कुछ ऐसे बीएलओ भी हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है। काम करते करते वो शहीद हो गए। ये बात बोलते हुए मेरा मन भी भारी है, लेकिन सरकार ने उनकी तरफ से कोई ऐलान नहीं किया। कोई कहीं भी हो जाए तो उसे शहीद का दर्जा या कुछ भी मिल जाता है, लेकिन बीएलओ को कोई शहीद कहने को तैयार नहीं है। कोई इनका जिक्र तक नहीं करता। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान तक गंवा दी। डिप्रेशन में रहकर, अपने घर को छोड़कर, बच्चों की पढ़ाई, दवाई, लिखाई सब छोड़कर वो अपने काम में लगे रहे, लेकिन बीएलओ की कोई कहने सुनने वाला नहीं था। ऐसे में कभी कभी मजबूरी में मजाक भी निकल आया कि इस एसआईआर ने कम से कम इतना तो कर दिया कि महिलाओं की मायके से और पुरुषों की ससुराल में बातचीत शुरू हो गई थी। लेकिन इस हंसी के पीछे बहुत गहरा दर्द छुपा था और थकान छुपी थी, मायूसी थी, परेशानी थी, झंझट था। 26 दिसंबर इसकी आखिरी तारीख थी। काम तो पूरा हो गया, लेकिन इस सफर ने बीएलओ का बहुत कुछ छीन भी लिया। ये मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, ये एक सच्चाई बता रहा हूं, जो एक बीएलओ के हवाले से ये बात है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। बस उम्मीद है कि जब भविष्य में ऐसे अभियान चले तो काम की योजना बनाते समय जमीनी हालात, सवासत्य और मानवीय सेवाओं को भी उतनी ही अहमियत दिया जितना आंकड़ों और रिपोर्टों को दी जाती है। तो बीएलओ ने इस काम में लेकर अपनी पूरी जी जान लगा दी। जहां जिम्मेदार लोगों के पास भी गए, कुछ समाज सेवा करने वाले लोगों से भी मिले और पूरी ताकत उन्होंने लगा दी, लेकिन उन्हें वो प्रोत्साहन नहीं मिला जो बीएलओ को मिलना चाहिए था। क्योंकि बीएलओ ने बहुत मेहनत की इस काम के दौरान, लेकिन
जो ऊपर लोग बैठे होते हैं उनको ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, जो ग्राउंड रिपोर्ट पे होते हैं। यदि देखो, हो सकता है मेरी ये बात किसी को कड़वी लगे या बुरी लगे, लेकिन BLO ने बहुत मेहनत की। मैंने लगातार उनके कार्य को देखा और अभी भी कुछ काम ऐसे हैं, हालांकि फार्म भरना या वो मतलब जो SIR की फॉर्म की प्रक्रिया का काम था वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी कुछ थोड़ा बहुत काम है, थोड़ा कमी है। लेकिन BLO भी एक इंसान है, उनको भी ऐसा प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि BLO ने बहुत अच्छा काम किया। और दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने BLO की परेशानियों को देखा। रात रात भर उन्होंने फ़ोन उठाए और लोग पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। और मेरा हमेशा उद्देश्य यही रहता है, यदि कोई BLO अच्छा काम कर रहा है या जिन लोगों ने मेहनत की उसके प्रोत्साहन को आगे बढ़ाने का कार्य मैं करता हूँ। अगर कोई बात गलत लगी हो या कोई ऐसी बात रह गई हो तो मुझे दोबारा कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि मैं और वीडियो बनाने की BLO के ऊपर कोशिश कर दूँ। तो BLO इस पूरी SIR की प्रक्रिया के दौरान एक रियल हीरो साबित हुए और उन्होंने अच्छा कार्य किया, अच्छी मेहनत की। कोई बात अगर रह गई है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।